भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। बड़ा अच्छा सवाल और बड़ा अच्छा मुद्दा उसको कहेंगे हम कि जहां हम कहते हैं किसी भी नियम कायदे कानून, कोई भी संस्था है, चाहे मीडिया हो चाहे संस्थान हो, जहां कायदे कानून नहीं होंगे फिर वहां एनार्की होगी। और हम सर भारतीय विद्यापीठ में बैठे, तो एक शिक्षा का विद्यार्थी होने के नाते कहूँगा उस मीडिया का रोल भारतीयता को भी जगाने में हो और उसको विद्या देने में भी। तो उस पीठ में भारतीयता भी आए और विद्या भी आए। जहां तक आप बात मास मीडिया फिर एजुकेशन के संबंध की कर रहे हैं, अभी डॉक्टर पवन जी कह रहे थे लोकतंत्र और जो हमारा मीडिया, लोकतंत्र की किसी भी सफलता के लिए शिक्षा बड़ा जरूरी अंग है जिसको हम कहते हैं, क्योंकि वहां पे तीन आयाम, एक शिक्षक, एक शिक्षार्थी और उसका जरिया शिक्षा। अगर तीनों मजबूत होंगे तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। फिर आपने जनपक्ष की बात की, तो जनपक्ष कब आएगा? जब हमारा मीडिया स्ट्रॉन्ग होगा। तो मीडिया एक तरह से माध्यम बने। हमारी एनईपी 2020 आई है, होलिस्टिक एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो होलिस्टिक एजुकेशन में एक मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। वहां पे माना ये जो 21वीं सदी के युवा बैठे हैं, 21वीं सदी में ही ये पॉलिसी आई है, राइट? हमने बहुत कुछ बदलना है, तो उसमें जो मीडिया का रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और उसके साथ साथ मैं कहूँगा एक छोटी सी कहानी कि एक गांव था, उसमें आग लगी। आग लगने के बाद सारे लोग भाग जाते, एक अंधा और एक लंगड़ा दोनों जलने से मजबूर। तो दोनों ने कहा कि मैं तेरी आंखें बनता हूं, तू मेरी टांगें बन। दोनों ने आपस में एक दूसरे की मदद की और वो दोनों बच जाते हैं। कहानी यही खत्म है। तो सेम रोल मीडिया का है यहाँ पे। उस समाज के लिए उस शिक्षा को और मीडिया को मिलना पड़ेगा, उस समाज को बचाने के लिए, उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, या उसको हम राष्ट्र कहें, वहां दोनों को मिलना होगा, दोनों को अपनी जिम्मेवारियां निभानी होगी। और 21वीं सदी में तो सर बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों को मैं कहूंगा कि हमने पाना बड़ी मुश्किल रहा है। गम का बादल है घनेरा, दैट मींस चैलेंजेस आर देयर। हमने माना बड़ी मुश्किलें हैं राह में, गम का बादल बहुत है घनेरा, एक दीपक जो आपने कहा था घर जल उठे तो कांप जाए ये सारा अंधेरा। वो चैलेंजेस, वो टारगेट हम अचीव कर सकते हैं अगर मीडिया को और शिक्षा को हम साथ साथ चलाएं। और उस सामाजिक सरोकार की आपने बात की थी, उस सामाजिक सरोकार में भी वो मीडिया और एजुकेशन दोनों जब एक दूसरे के सारथी बनेंगे, तब हम कहेंगे बुद्धिजीवी भी पैदा होंगे, लेकिन अकेले बुद्धिजीवी नहीं, श्रमजीवी भी पैदा करते हैं। वहां पे हम एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल्स की बात नहीं, वहां पे हम कारोबारी और कारीगरी कैसे बढ़े वो मीडिया बताएगा, एजुकेशन उसको पूरा करेगा। तो उस तरह की शिक्षा हम देंगे जहां से विद्या में दोनों, दरिद्र भी और जो अमीर है, दोनों को लाभ हो, जिसको आप मीडिया की भाषा में सस्ता, सुंदर और टिकाऊ बोलते हैं। तो उस तरह की जब विद्या होगी, उस तरह का मीडिया जो अपना रोल प्ले करेगा, तो हम कह सकते हैं जो हमारा चैलेंजेस है या जो एनईपी 2020 की एक जिस्ट है कि हमें सबको जीविका भी कमानी है, लेकिन जीवन को भी उपयोगी बनाना है। तो वहाँ लर्निंग भी होगी, अनलर्निंग भी होगी, रीलर्निंग भी होगी, स्किलिंग भी होगी, अपस्किलिंग भी होगी। ये सारे के सारे जब हम दोनों आयामों को मिलाएंगे तो मीडिया को आप कहते हो लेखनी वाले, तो मैं उसको कहता हूँ कलम सही होगी। उसके बाद कलम अगर सही है, कदम भी सही हो। और जब कलम और कदम सही होंगे, हम कहते हैं कसम खा करके, दैट मीन्स आवर डिटर्मिनेशन। एज अ शिक्षक, एज अ मीडिया कर्मी, हम एक अपना डिटर्मिनेशन करें कि हम इस पॉलिसी के माध्यम से समाज में और राष्ट्र में बदलाव लेकर आए। मैं सर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो उनका सवाल था, हम जो आपने कहा कि कैसे अब इस जो नैरेटिव की बात आप कर रहे थे, उसमें आज पीपीटी तो हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन उस पीपीटी मॉडल से मैं आपको बताता हूँ। पीपीटी मीन्स हम तीन चीजें, वन इज पीपल जो हमारी जनता है, दूसरा हमारा प्रेस जिसको आप मीडिया बोल रहे हो, सारे हाउसेस, और तीसरा जो अभी सर ने उठाया एआई, मशीन लर्निंग, टेक्नोलॉजी। तो तीनों का जब समन्वय और तीनों अपना अपना काम ठीक से करेंगे, तब वो फॉल्स नैरेटिव नहीं। सो जुडिशियल यूज ऑफ दिस पीपीटी, पीपल, प्रेस एंड टेक्नोलॉजी। थोड़े से एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ इसको। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ एजुकेशन का, तो हम अभी एनईपी 2020 की बात कर रहे थे, वो लोकसभा में सर कह रहे हैं बिल आ गया, लेकिन बिल पावर कहाँ पे है वो मीडिया बताएगा। कितने उसमें पार्लियामेंटेरियन है, कितने पीपल है, कितने टीचर है, वो लोगों की विल पावर। दूसरा, कोई भी प्रोग्राम पॉलिसीज बनती है
उसमें एक इंटेंट होता है, इंटेंट हमारा क्या मंशा थी, ठीक है। अब मंशा और शंका दो वर्ड है, उस शंका को दूर करने का काम जो मीडिया करेगा, जो आप प्रहरी की बात कर रहे हैं ना, तो मंशा ठीक है और शंका हमारी ठीक नहीं, शंका करते हैं उसमें होगा नहीं होगा कब होगा, वो एक मीडिया का काम है। तो फर्स्ट जो हम बोलते हैं 3I मैं कह रहा हूं उसको, कि फर्स्ट आपका इंटेंट है, दूसरा आप उस इंटेंट के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हो, लेकिन वो इम्प्लीमेंट का इम्पैक्ट कितना हुआ वो मीडिया का रोल, कैसे हम जज करें। तो मीडिया फोर्थ पैरी है, वो फोर्थ पिलर जिसको हम कह रहे हैं, वो सबसे ज्यादा आभारी है आप लोगों को जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रश्नों, जिसको कहते हैं ना प्रश्न पूछने की परंपरा को जारी रखा है ना। साहिल लुधियाना कहते हैं ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, हर रोज ख्याल आते हैं आपके दिल में, आने भी चाहिए ना। बहुत अच्छी बात है, हम आपके भी आभारी हैं।